दर्जनों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए। उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। चेहरा भी बड़ा उदास सा नजर आ रहा है बच्चे का। सभी उदास चेहरे पेंटिंग में जो जो 28,000 को चुनने का जो आपका आइडिया था, शेर को पढ़ने के बाद जो इमेज जहन में उभरी उसे ड्रा किया और उसे पेंट किया। पिछले एक हफ्ते से मैं मुंबई के सफर पर था और वहां पर इलेक्शन कवरेज में था। इलेक्शन की गहमा गहमी और हंगामा खेजी से गुजर करके अब मैं दिल्ली लौट आया हूं और दिल्ली में लौटते ही यहां पर मुझे मालूम हुआ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास ये जो बिल्डिंग है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर एक नुमाइश लगाई गई है, जो अशार पर मबनी पेंटिंग बनाई गई हैं, उनकी एक नुमाइश है। मुझे दिलचस्पी हुई कि मैं चलकर वहाँ देखूं कि ऐसी कौन सी नुमाइश है जिसमें अशार के जरिए पेंटिंग बनाई गई। मालूम हुआ कि यहाँ पर प्रताप सोमवंशी, जो हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान हिंदी जो अखबार है उसके मैनेजिंग एडिटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी। एक उनका जो काव्य संग्रह आया, इतवार छोटा पड़ गया, उसके 28 अशार लेकर के मनोज छाबड़ा पेंटर हैं, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई। यानी 28 अशार को लिया और 28 पेंटिंग्स बनाई हैं। यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, नुमाइश लगाई गई है, जो अभी 4-5 दिन तक जारी रहेगी। तो मैं अंदर आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले तो उस नुमाइश का दीदार कराता, मुलाकात करूँगा मनोज छाबड़ा जी से और उनसे जानूंगा कि एक शेर पढ़ने के बाद उनके जहन में ये जो ख्याल गुजरा पेंटिंग बनाने का कैसे आया। ये मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूँ अंदर और वहाँ चल के हम पेंटिंग का नज़ारा करते हैं। प्रताप जी की किताब है इतवार छोटा पड़ गया जी। और लॉकडाउन के दिनों में मैंने किताब पढ़नी शुरू की जब, तो बहुत से शेर मुझे ऐसे लगे जिन पर कुछ रेखांकन किए जा सकते हैं। रेखांकन किए और रेखांकन करने के बाद लगा कि इन्हें पेंटिंग में बदला जा सकता है। अच्छा। और क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो पेंटिंग्स है आप उसका एक्सप्लेन करते हैं कि ये है वो है, अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग नजरिए से भी देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्थिति एकदम अलग थी। शेर आपके सामने और शेर को पढ़ने के बाद जो इमेज आपके जहन में उभरती है, जहन में उभरी, उसे ड्रा किया और उसे पेंट किया। मैंने उस एक्वेरियम की घुटती सांसें देख ली, कैसे कह देता मुझे मछलियां अच्छी लगी। बात सिर्फ मछलियों की नहीं, बात हमारे घर की बच्चियों की भी। बेशक। और मछलियां प्रतीक हैं। हालांकि मछलियां भी अपनी खूबसूरती की सजा भुगत ही रही, तो एक्वेरियम में कैद, और उनका जीवन नर्क है। वैसे नर्क है जैसे बच्चियों का, लड़कियों का हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पर आपने उस बच्ची को दिखाया है जी। दूसरा, आप देखें जो ज्यादातर पेंटिंग्स हैं उनमें जो रंग हैं वो बड़े खिले हुए, बड़े, लेकिन इस पेंटिंग में रंग थोड़े से उदास है। दरअसल वो शायद मेरे भीतर की उदासी, जो चेहरा भी बड़ा उदास सा नजर आ रहा है बच्चे का। सभी उदास चेहरे, ये सभी एक कैद। पेंटिंग को कहते क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। जब कब से आपने शुरू किया था पेंटिंग बनाना? इस सीरीज की पेंटिंग बनानी तो 4 साल पहले शुरू की थी, पर पेंटिंग तो मुझे करते 30 साल से ज्यादा हो गए। रेखांकन, बहुत सारी कविताओं के रेखांकन किए हैं और शायद वही एक कॉन्फिडेंस था कि इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो अगर पेंटिंग करके। जो 28,000 को चुनने का जो आपका आइडिया था, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे सबसे जो जरूरी चीज मेरे लिए रही कि सबसे पहले वो शेर मुझे अपील करे, दूसरा उसमें वो संभावनाएं हो कि उस पर काम किया जा सके, और कि हो सकता है कि बहुत से इनसे भी अच्छे शेर मैं ना चुन पाया हूँ। शायद वो मेरी सीमाएं होंगी, या मैं हो सकता है उन्हें पेंटिंग में कन्वर्ट करने के लायक अपने आप को ना पा रहा। गालिब हो, मीर हो, उर्दू की ऐसे मीर पे काम करने का बिल्कुल विचार है। और मैं थोड़ा समय ज्यादा लेता हूँ, पर अगर समय मिला, मोहलत मिली, तो
जरूर काम करूंगा। नाम आइडिया मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा कि एक शायरी है, उस शायरी को पढ़ने के बाद एक पेंटर एक पेंटिंग बनाने वाले के जहन में, आर्टिस्ट के जहन में क्या ख्याल उभरता है, उस उभरे हुए ख्याल को किस तरह से कैनवस पर उतारता है और उसके जरिए से वो एक मैसेज, शायरी का मैसेज पेंटिंग के जरिए से कैसे दिया जा सकता है, उसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में मुझे बताया है। जी जी। अब आप इस पेंटिंग की बात करें, इत्तेफाक से आप सही जगह आकर खड़े हुए हैं जी। ये जिस शेर पर है वो है, दर्जनों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। यानी यही तो नाम है उनकी किताब का जी, इतवार छोटा पड़ गया। इसी मिसरे से उन्होंने अपने मजमूए का नाम लिया है, इतवार छोटा पड़ गया। तो अब वो जाहिर है कि किसी ऐसे दोस्त का वाकया है ये, या किसी ऐसे दोस्त की कहानी शेर में बयान की है जो बहुत जिंदगी से मोहब्बत करने वाला और बहुत इनसे मोहब्बत करने वाला, कि जब भी मुलाकात होती है तो बस बातें शुरू हो जाती हैं जो कि खत्म ही नहीं होती। अब इस शेर को सुनकर मनोज छाबड़ा ने इसको इस तरह पेश किया, ये देखिए कि यार दोस्त हैं और वो एक मस्ती के माहौल में हैं, मस्त हैं, खुश हैं, और तो ये जो माहौल इस पेंटिंग से पैदा होता है ये बिल्कुल उस शेर के माहौल से मुताबिकत रखता है जो माहौल ये शेर पैदा करता है पढ़ने से। और मैं समझता हूँ, खैर बहरहाल हम आर्टिस्ट की जो इंटरप्रिटेशन होती है, आर्टिस्ट जिस तरह किसी चीज को अपने ब्रश से रंगों के जरिए पेश करता है, हम उसके जहन में नहीं उतर सकते जब तक कि हम उस मुहर्रिक को ना देख लें जिसने तहरीक दी उस पेंटिंग को। तो इस शेर ने इस पेंटिंग को तहरीक दी, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस शेर को सुनकर या पढ़कर उनके जहन में किस किस्म की तस्वीर आई होगी, वो उन्होंने कैनवस पर उतारने की इसको कोशिश की है। एक बात और आपको बता दूं कि उर्दू में दो मुसव्विर ऐसे हुए हैं जिन्होंने गालिब के अशार पर पेंटिंग्स बनाई है, तीन हुए हैं बल्कि, सादिक़ैन और चुग़ताई जी। मुरक्का चुग़ताई के नाम से उनकी एल्बम है जिसमें गालिब के तमाम अशार पर उन्होंने सवरी की है, पेंटिंग्स बनाई हैं। और अहमद हुसैन ने गालिब के कुछ अशार को पेंट किया था, लेकिन वो उनको पब्लिक में नहीं लाया। मैंने देखी है वो पेंटिंग्स। हिंदी में ये काम नहीं हुआ। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहला वाक़या है कि हिंदी में किसी शख्स ने हिंदी की शायरी को पढ़कर और उन अशार पर पेंटिंग्स वगैरह बनाई हूँ। इस लिहाज से ये जरा गैर मामूली सी चीज़ है। और आपने बताया कि किस तरह से इसकी जो अहमियत और अफादियत है वो, और हिंदी शायरी में जो बता रहे हैं कि हिंदी शायरी में ये एक अलग तरह का प्रयोग है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी शायरी को पढ़ करके एक आर्टिस्ट के जहन में क्या ख्याल उभरा और उस ख्याल को उसने कैनवस पे तब्दील किया है, पेंट किया है। और एक बहुत ही खूबसूरत एक तरह से मंजर भी है और संदेश भी है इसमें, और उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़ास होगा जो इसकी समझ रखते हैं, पेंटिंग की समझ रखते हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इससे एंजॉय कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।